एक नगर में विष्णुदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धन सम्मान बड़ा बाजार नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी। पर उसके मन में धीरे धीरे एक कठोर घमंड बस गया था। वह गरीबों को मनुष्य समझता ही नहीं था। एक दिन एक बूढ़ी माँ उसकी दुकान के बाहर खड़ी होकर बोली, बाबूजी, 2 दिन से भूखी हूं, कुछ अनाज दे दो। विष्णुदत्त हंस पड़ा और बोला, अगर हर भिखारी को खिलाने लगूं तो महलों की जगह झोपड़ी में रहना पड़ेगा। चल हट, मेरी दुकान की छाया भी मत ले। बूढ़ी माँ रोते हुए चली गई और लोग विष्णुदत्त की कठोरता देखकर सिर हिलाते रहे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगता था धन ही शक्ति है और दुनिया उसी के आगे झुकती है। लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती। कुछ ही महीनों में व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा। सबसे भरोसेमंद व्यापारी उसके साथ धोखा कर गया। बाजार में उसकी साख टूट गई। कर्ज बढ़ते चले गए। जो नौकर कल तक उसके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे, वही आज मुंह फेरने लगे। और एक दिन उसकी करोड़ों की हवेली भी बिक गई। अब उसके पास छिपने को जगह भी नहीं थी। लाचार होकर वह उस छोटे से पुराने जर्जर घर में रहने गया, जिसे कभी उसके पिता ने अपनी अंतिम सांसों के समय सुरक्षित रखा था। वही घर जिसे विष्णुदत्त ने धन के अहंकार में कभी देखा तक नहीं था। रात को जब वह टूटी खाट पर लेटा था, आंखों में नींद नहीं थी। पहली बार उसे समझ आया, धन जाता है तो दुनिया साथ छोड़ देती है। वह तड़प रहा था, टूट चुका था और बिल्कुल अकेला था। उसी रात उसने कमरे के कोने में एक पुरानी पोटली देखी। कपड़ा इतना पुराना कि स्पर्श करते ही धूल उड़ने लगी। उसे याद आया, मरते समय उसके पिता ने कहा था, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब धन, लोग, संबंध सब छूट जाएंगे। जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करेगा, जब कोई रास्ता न सूझे, तब इस पोटली को खोलना। इसमें तेरा सहारा छुपा है। कंपाते हाथों से उसने पोटली खोली। अंदर एक पुरानी भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी और पिता की लिखी एक चिट्ठी। बेटा, धन से अहंकार आता है, पर भगवान से सहारा मिलता है। जिस दिन जीवन टूट जाए, समझ लेना कि भगवान ने तुझे नया बना दिया है। ये शब्द उसके हृदय पर टूट पड़े। विष्णुदत्त रो पड़ा। पहले बार सच्चे आंसू निकले। वह मूर्ति को हृदय से लगाकर बोला, प्रभु, मैं गलत था। मैंने लोगों का दुख नहीं समझा। मेरा मन कठोर हो गया था। मेरे पास अब कुछ नहीं, बस आप ही बचे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। पर उसी क्षण कमरे में जैसे एक सौम्य, शांत दिव्य प्रकाश फैल गया। वह चौंका। फिर धीमे से वही प्रकाश मूर्ति से निकलता हुआ प्रतीत हुआ और एक मधुर, करुणा भरी आवाज सुनाई दी, विष्णुदत्त, धन जाना समस्या नहीं था। समस्या यह थी कि तेरे भीतर का मनुष्य खो गया था। तू गरीबों को तुच्छ समझने लगा था, इसीलिए मैंने तुझे खाली किया, ताकि तेरे अंदर भक्ति और करुणा भर सके। विष्णुदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसके कठोर हृदय पर जैसे किसी ने कोमल हाथ रख दिया हो। वह जमीन पर गिरकर बोला, प्रभु, अब मुझे मार्ग दिखाइए। मैं संसार नहीं, आपकी शरण चाहता हूं। कुछ देर बाद प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसके भीतर जो परिवर्तन हुआ वह स्थायी था। वह अगले दिन नगर पहुंचा, पर अपने पुराने व्यापारी रूप में नहीं, एक विनम्र, दयालु, बदला हुआ मनुष्य बनकर। उसने गरीबों को भोजन कराया, कर्जदारों को माफ किया और शेष जीवन सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे संत विष्णुदत्त कहकर पुकारने लगे। उसका चेहरा वही था, पर आंखें बदल चुकी थीं। अब उनमें अहंकार नहीं, प्रभु की करुणा बसती थी। वह हर व्यक्ति से यही कहा करता था, भगवान कभी किसी का अहंकार नहीं सहते, पर टूटे हुए हृदय को हमेशा अपना लेते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट लिखें और ऐसे ही संतों की दिव्य कथाएं प्रतिदिन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक समर्थन इस सेवा को आगे बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण।